कितनी हसरत थी हमें तुमसे दिल लगाने की। चलिए दोस्तों, आपने उससे कितना दिल लगाया वो बात की बात है। अभी हम लोग इस सवाल से दिल लगाते हैं। क्या है? एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं हम लोग? बस गायब करना होता है किसी एक को। जैसे कि ये हमारा सवाल है x + y = 20, x - y = 10। तो हमको इसमें क्या करना है? x और y का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। तो इस तरह के सवाल में हम लोग क्या करते हैं कि गायब कर देते हैं। किसको गायब करते हैं? चाहे तो आप x को गायब कर दीजिए, चाहे तो आप y को गायब कर दीजिए, आप किसी को भी गायब करिए, आंसर आपको वही आएगा। तो देखिए यहाँ पे मान लिया कि ये हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। मान लिया ये क्या है, इक्वेशन हमारा सेकंड है। अच्छा, क्या करते हैं? मान लिया हम y को गायब करेंगे। क्या करेंगे? y को गायब करेंगे। कर दीजिए। y के आगे कितना है? 1। y के आगे कितना है? 1। तो सेम होना जरूरी है। अगर सेम नहीं होता तो हम इसको ज़बरदस्ती सेम करते। मान लिया कि यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 1 है, तो इसको हम 2 से गुना कर देते पूरा इक्वेशन को, ताकि 2 हो जाए। लेकिन किस्मत की बात है कि ये हमारा सेम है। तो आगे बढ़ते हैं। क्या है? ये नंबर तो सेम है, साइन लेकिन अलग अलग है। नंबर तो सेम है, साइन अलग अलग है। और साइन अलग अलग होता है तो उसको हम लोग जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, और ऐड जब करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता है, दिमाग में रखेंगे। तो +1y - 1y खत्म हो गया, बचा कुछ भी नहीं। यहाँ पे ये +1x और ये +1x, मतलब ये हो गया 2x। ये 20 है और ये 10 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। x निकालेंगे दोस्त, क्या हो जाएगा? 30, और ये 2 इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 15 बार में ख़त्म। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15। अब x का वैल्यू क्या करिएगा आप? इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन 1। पुट मतलब रखना, इक्वेशन 1 में रखते हैं x का वैल्यू को। x क्या है? x + y = 20, मतलब 15 + y = 20। y निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 20। 15 को उस साइड भेज देंगे, तो प्लस में है इस साइड, तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। y = 20 में 15 गया 5। यही है आपका आंसर। x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू 5। कितना सिंपल था, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए कितना आसानी से हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लिए। अलग अलग साइन था, क्या कर दिए? ऐड कर दिए। यहाँ पे सेम साइन है तो इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे। आप इसको माइनस करके भी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेम सवाल है, इस बार इसको हम माइनस करके बनाने वाले हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे? इसमें x को इस बार एलिमिनेट करेंगे, गायब करेंगे। तो x का साइन क्या है? प्लस। इसका भी साइन क्या है? प्लस। अगर साइन सेम हो तो उसको माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। तो इसमें क्या होता है? साइन बदल जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से माइनस करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में ऐसे माइनस करेंगे, तो यहाँ सेकेंड वाला में क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस में है, ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा। नीचे का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा? ये 1x, ये 1x। ये आगे में नंबर का सेम होना जरूरी है। कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है। नंबर का सेम होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रहेगा तो हम उसको गुना करके सेम करेंगे। फिलहाल सेम है, खत्म। +y + y बन गया क्या? +2y। 1y 2y। 20 में 10 घट गया दोस्त, क्या बच गया? 10 बच गया। y निकालेंगे, 10/2, मतलब कितना हो गया? 5। y का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। अब इस y को क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में कर सकते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इसको रख दिए। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है? x + y = 20, तो x + y के जगह लिख देते हैं 5 = 20। x बराबर निकालेंगे 20, +5 को उस साइड भेज देंगे दोस्त, क्या होगा? -5। x बराबर क्या हो गया? 15। देख लीजिए, ये आपका हो गया आंसर। ये भी हो गया आपका आंसर। इससे पहले जो सवाल बनाया था यही सवाल था, उसमें y को गायब किए थे और आंसर यही आया था। x को भी गायब करिएगा, आंसर यही आएगा।
इसी पे एक और टाइप का सवाल है, मतलब कि दूसरा सवाल है। क्या इस सवाल में कह रहा है कि x प्लस 2y बराबर 13 है, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो इसमें भी आपको x और y का वैल्यू पता करना है कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब देखिए आपको पहले बताए हैं, इसमें गायब किसको करना है वो देख लीजिए। चाहे तो आप x को गायब कर सकते हैं, चाहे तो y गायब कर सकते हैं। x गायब करने के लिए क्या देखना है, इसका नंबर क्या है, सेम है, ये भी 1 ये भी 1। तो आप क्या करेंगे, साइन भी क्या है, सेम है, प्लस प्लस है, तो आप इसको माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x गायब। अगर आप y गायब करना चाहते हैं तो y गायब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y के आगे क्या है, 2, y के आगे क्या है, कुछ नहीं, तो नंबर में 1 है। तो हमको ये नंबर पहले सेम करना पड़ेगा। तो नंबर सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये 1 को 2 से गुना करना पड़ेगा, तब भी ना सेम होगा। तो किसको क्या कर देंगे, गुना 2। ठीक है, अब इसका साइन देखेंगे, साइन क्या है, प्लस, साइन क्या है, माइनस। साइन अलग अलग रहे तो प्लस कर देते हैं और सेम रहे तो माइनस कर देते हैं, जैसे कभी पीछे का सवाल में देखे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को जोड़ देंगे इक्वेशन सेकेंड को 2 से गुना करके, ऐसे नहीं, इक्वेशन जो सेकेंड है उसको 2 से गुना करके जोड़ देंगे, क्योंकि साइन इसका क्या है, अलग अलग, और अलग अलग में क्या करते हैं, साइन जो अलग अलग रहे तो जोड़ देते हैं। तो इसको लिख दीजिए, x प्लस 2y बराबर 13 और x माइनस वाई बराबर 4 है, इसको 2 से गुना करेंगे, सभे में 2 से गुना होगा टोटल में। तो ये 1x है, ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा माइनस 2y और ये बन जाएगा 4 गुने 2 8। इसको क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। प्लस करने में कोई भी साइन यहाँ नीचे का नहीं बदलता है। तो ये क्या हो गया, प्लस 2y माइनस 2y खत्म, x और x 2x, तो कितना हो गया, x और 2x को जोड़ेंगे तो 3x बराबर 13 और 8, इसको अगर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 21। x का वैल्यू निकालेंगे, 21/3 माना कि 7, x का वैल्यू कितना निकल गया, 7। अब इसी तरह हमको क्या निकालना है, y का वैल्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, पुट इन इक्वेशन। देखिए x का वैल्यू 7 है, किसी में भी रख सकते हैं, चाहे इसमें रखिए, चाहे इसमें, मतलब 1 में रखिए या 2 में रखिए। तो मान लिया हम 2 में ही इस बार रख देते हैं। 2 में क्या है, x माइनस वाई, तो x के जगह पे कितना लिख देंगे, 7 माइनस वाई बराबर 4। x के जगह क्या लिख दिए, 7। अब हमको y निकालना है, तो क्या करेंगे, माइनस वाई बराबर, या इसी y को उस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई से प्लस वाई हो जाएगा, और ये 4 को इस साइड भेज देंगे, तो प्लस 4 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 4, मतलब 7 है और ये 4 को इस साइड भेज दिए तो माइनस में 4 आ गया। 7 माइनस 4 कितना होता है, 3। तो y बराबर क्या बच गया, 3। तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 3। यही हो गया हमारा आंसर। कोनो दिक्कत, x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 3। तो बहुत आसान था सवाल, और इस तरह से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। और कॉन्सेप्ट यही है कि अगर साइन अलग अलग रहे तो प्लस करते हैं और साइन सेम रहे तो माइनस करते हैं। जिसको भी गायब कर रहे हैं, कटा रहे हैं, उसका नंबर सेम होना चाहिए, नहीं तो नंबर को सेम कर देंगे, बस। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।